करते हैं और आप पेपर की ही बनी हुई स्मजिंग जो स्टिक है वो आती है, उससे वो लोग स्मज करते हैं। तो ड्राई पेस्टल अगेन ड्राई मीडिया, ड्राइंग मीडिया, नॉट पेंटिंग मीडिया, बट वी यूज इट एज पेंटिंग मीडिया। कार्टेज शीट बेस्ट है, टेक्सचर बिल्कुल चाहिएगा इसके लिए टेक्सचर पेपर, स्मूथ पेपर इसके लिए नहीं काम करेगा। ड्राई पेस्टल में आप डिटेल से डिटेल में भी जा सकते हैं क्योंकि ये बहुत फाइन आपको मिक्सिंग करके देता है, बहुत मर्ज करता है, यानी कलर में कलर मर्ज करते हुए आपको बिल्कुल ऐसा स्मूथ एकदम उसका रिजल्ट मिलता है। ड्राई पेस्टल जो है वो बेसिकली क्या इंस्टेंट वर्क के लिए होता है, आप इसको बहुत ज़्यादा देर तक सेव नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये झड़ जाता है। पाउडर होता है, पिगमेंट होता है तो वो झड़ जाता है, पेपर पे जितना हो गया है, उसके बाद तो बाकी सारा उतर जाता है, और अगर आप इसको जोर जोर से झाड़ेंगे तो काफ़ी कुछ उतर भी जाता है। तो इसके लिए फिर अगेन कुछ स्प्रेज हैं जो उसको फिक्स स्प्रेज हैं जो उस ड्राई पेस्टल के किए हुए काम को जब आप करते हैं, यानी कि सॉफ्ट पेस्टल से जब आप करते हैं तो उसको स्प्रे मार के आप फिक्स करते हैं। तो ये जो है टूल आपका बाद में यूज़ होता है। तो ड्राई पेस्टल्स आप यूज़ करेंगे, सॉफ्ट पेस्टल जिसे बोलते हैं, आप जब इसको यूज़ करेंगे तो यू विल एंजॉय इट, मतलब बहुत मज़ा आएगा आपको करने में क्योंकि स्मूथनेस भी होती है, डिटेल भी आप कर सकते हैं, कलर में कलर मिक्स होता है बहुत बढ़िया, आप स्मज करके सारे कलर को आपस में मर्ज बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये है सॉफ्ट पेस्टल का। नेक्स्ट जो कलर मीडियम आता है वो अब पेंटिंग मीडियम बन जाता है। पेंटिंग मीडियम क्यों है? क्योंकि इसके अंदर मीडियम डाला है। वो क्या डाला है? पानी। इसका मतलब ये वाटर कलर की मैं बात कर रहा हूँ। वाटर कलर जो है करने में टफेस्ट कलर मीडिया माना गया है। इसमें क्यों, क्या क्या खास बात है? इसके अंदर हाईली ट्रांसपेरेंट कलर मीडिया है ये, यानी कि आप ये मान के चलिए अगर आपने येलो किया है तो उस येलो के ऊपर जब आप रेड चढ़ाते हो तो आपको ऑरेंज मिल जाता है। येलो बेस है, आपने रेड चढ़ाया तो ऑरेंज जैसा लुक आता है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे का जो येलो है वो दिखता है क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है। वाटर कलर को करने का जो ढंग होता है वो है लाइट टू डार्क। सबसे पहला जो कोट होता है उसमें 80% वाटर 20% कलर होता है, यानी कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। ड्राइंग को बिल्कुल हल्का रखना पड़ता है वरना ड्राइंग दिखती है 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 लेयर के बाद भी पेंसिल की ड्राइंग दिखती है। इसका मतलब पेंसिल बहुत ही लाइट करके आपको ड्राइंग करनी होगी पेंटिंग से पहले, या उसको इरेज कर दीजिए, बस एक गाइडलाइन आप रख लीजिए उसकी। दूसरे, इसके लिए सेबल हेयर ब्रश यूज होता है। तीसरे, इसके लिए कार्टेज शीट बेस्ट है और हैंडमेड पेपर बहुत अच्छा है इसके लिए। हैंडमेड पेपर आप यूज करके देखिए, बहुत मजा आएगा आपको। हैंडमेड पेपर बहुत वैरायटी होती है, हैवी टेक्सचर आप मत लीजिए, हल्का टेक्सचर आप लीजिए। हैंडमेड पेपर बहुत अच्छा है इसके लिए। वाटर कलर को आप जब आप करते हैं इसको तो कोशिश कीजिए जो सरफेस आपकी आगे से, यानी कि मान लीजिए मेरे पास ये पेपर है, ये ऐसे है, तो इसको थोड़ा सा उठा के रखिए, यहाँ से आगे से थोड़ा सा उठा के रखेंगे और आप टॉप से बॉटम काम करते हुए लेके आते हैं तो क्या होता है कि जो आपका कलर है वो एक जगह पे रुकता नहीं है, क्योंकि ये पेपर जो पानी है आपका, कलर वाला जो पानी है, अगर वो एक जगह रुक जाता है तो वहाँ पे बल्जिंग आ जाती है पेपर के अंदर। तो आप क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा उठा लेते हैं क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए जब आप काम करते हैं तो आप ऐसे ऐसे करके या ऐसे ऐसे करके जब करते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा होता है ब्रश में, तो वो पानी नीचे की तरफ बहने लगता है, तो आप ऊपर से काम करते हुए नीचे की तरफ लेके आते हैं, तो नीचे जो है वो जो बहता हुआ जो आपका कलर है वो इस ब्रश के साथ यूज हो जाता है। अगर आप इसको सीधा रखेंगे तो जब आप इस पे काम करते हैं तो पानी रुक जाता है जगह जगह पे, तो आपका पेपर खराब हो जाता है। तो वाटर कलर्स ऊपर थोड़ा सा इसको सरफेस को, बोर्ड को या जिसको भी आप जिसके ऊपर आप करना चाहते हैं उसको थोड़ा सा 10% ऊपर उठा के रखिए इसको, तो इससे ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा। दूसरी बात, इसमें 2-3 टाइप से काम होता है। एक होता है वेट टू वेट, यानी कि गीले गीले में ही आप सारे कलर को फिनिश करते हैं। पहली लेयर गीली है तो आप सेकंड लेयर काम करते हैं। एक होता है आपका ड्राई टू वेट, यानी कि एक लेयर जब आपकी सूख जाती है तो आप सेकंड लेयर पे काम करते हैं, यानी कि
लेयर जो है जैसे जैसे आप बढ़ाते हैं तो पहली लेयर को सूखने के लिए छोड़ते हैं पहले। और जो वेट टू वेट है उसमें क्या होता है कि आपका जो है वो सारा का सारा जो पेपर है वो गीला रहना चाहिए। अगर वो सूख जाएगा तो फिर वो पैच दे देगा, पैच आ जाएगा, उसमें ब्रश के स्ट्रोक साफ दिखेंगे। और वाटर कलर में एक चैलेंज मिलता है कि अगर आपका कोई पैच आ गया उसको आप हटा नहीं सकते, आप उसको हटा ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इतना केयरफुल होकर काम करना पड़ता है, क्योंकि ये जब सूख जाता है ना। और दूसरी बात ये है कि जो वाटर कलर में ना जब आप काम करते हैं तो बड़ा शाइनी दिखता है, लेकिन जब वो सूख जाता है तो बहुत लाइट सा हो जाता है। यानी कि आर्टिस्ट को पहले सोचना पड़ता है कि मैं इतना जो डार्क कर रहा हूँ ये कितना लाइट हो जाएगा। आपका गीला गीला जो पेंट होता है वो तो बहुत शार्प दिखता है, बहुत डार्क दिखता है, और सूखने के बाद वो लाइट हो जाता है। तो ये भी एक स्टडी का पार्ट है। जब आप काम करते हैं तो ये आपकी जो स्टडी है वो बताती है कि आपको कब क्या करना है। तो वाटर कलर के लिए अगेन मैं बोलूं कि कार्टेज शीट, सेबल हेयर ब्रशेस, पानी की मात्रा 80% सबसे पहला जो कोट होता है 80% वाटर, फिर 50-50, फिर 80-20, और लास्ट में आप बहुत डार्क कलर या लें, और लाइट टू डार्क चलेगा इसमें, लाइट शेड पहले डार्क शेड बाद में, जैसे पेंसिल कलर्स में मैंने बताया था आपको, क्योंकि ये हाईली ट्रांसपेरेंट कलर मीडिया होता है ये। तो इसमें जब आप काम करते हैं ये डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि पैची बहुत हो जाता है। क्यों? ये सूख गया तो दोबारा उसके ऊपर आप उसको रिकवर नहीं कर सकते, इसलिए बहुत केयरफुली काम करना पड़ता है। बहुत स्मूथ, बहुत एक सोबर जैसा इसका आउटपुट होता है। ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल एकदम पानी की तरह कलर किया हुआ है, और बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। यानी कि उसका जो टेक्सचर होता है, उसका जो लुक एंड फील होता है वाटर कलर का, बहुत स्मूथ होता है। हार्डनेस बिल्कुल अलाउ नहीं है इसमें। तो वाटर कलर बहुत अच्छा कलर मीडिया है, बहुत टफ होता है इसको हैंडल करना, ये मैं पहले क्लियर कर दूं। क्योंकि वाटर कलर को हैंडल करने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, उसको बहुत टाइम दीजिए आप पहले। बहुत टाइप के काम होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि आप हमेशा ही स्मूथनेस करें, ऐसा भी नहीं है। डिफरेंट स्टाइल आप यूज़ कर सकते हैं आपने, लेकिन ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत हाईली ट्रांसपेरेंट कलर मीडिया। ये करने में थोड़ी दिक्कत आती है इसको। तो ये था वाटर कलर। नेक्स्ट इज ऑयल कलर मीडिया। ऑयल कलर मीडिया जो है वो बहुत इजी है टू हैंडल। ओपेक कलर मीडिया है, कलर के ऊपर कलर, कोई सा भी डार्क के ऊपर लाइट चढ़ाओ, लाइट के ऊपर डार्क चढ़ाओ, नीचे की लेयर नहीं दिखेगी, ऊपर की लेयर कवर कर देती है नीचे की लेयर को, बिकॉज इसका जो पिगमेंट है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। तो आप किसी तरीके से यूज कर सकते हैं। तीसरी बात कि इसको आप काफ़ी देर तक, क्योंकि ये गीला रहता है, काफ़ी देर तक आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। लेयर सूखने के लिए दिन लग जाते हैं, ये आप कह सकते हैं। इसके अंदर 2-3 तरीके हैं। जैसे आप मान लीजिए आप सरफेस यूज़ करते हैं तो ऑयल शीट होती है, लिनन होता है, कैनवस होता है, वॉल होती है, वुड होता है, ये इसके सरफेसेस हैं। तो मान लीजिए आप कैनवस पे जब काम करते हैं तो जो एक बेसिक शेप होती है, बेसिक स्ट्रोक जो होते हैं, वो आपका टर्पेंटाइन आप मिला के चलिए थोड़ा सा, ताकि लिक्विड ज़्यादा रहे, एक बेस बन जाए आपका। प्योर वाइट कैनवस पे काम मत करिए, एक इसका बेस जरूर लगा के उसको। वाइट जो है बहुत कंट्रास्ट एकदम होता है, तो आपको जो कलर लगाते हैं उसका कंट्रास्ट आपको इल्यूजन देता है। तो आप क्या करिए, डल करिए, यानी कि एक कोट कर दीजिए उसके ऊपर, कोई भी एक कोट कर दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लैंडस्केप करेंगे तो आप उसमें रेड कलर का बेस नहीं लगा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये ओपेक कलर मीडिया है तो इसके ऊपर कोई भी कलर चढ़ जाता है इजीली। लेकिन उसका जो कंट्रास्ट है कैनवस का, वाइट कंट्रास्ट और कलर जब आप लगाते हैं तो दोनों, जितना वो खाली एरिया बच गया, इसे मैंने रेड कर दिया, ये वाइट है कैनवस, तो ये जो कंट्रास्ट है ये आपको इल्यूजन देता है। इसलिए एक बेस कलर करके पहले कैनवस के वाइटनेस को खत्म करिए, ताकि आप जो भी कलर करें उसका एक सही तरीके से टोन, उसका जो वेट है उसको आप ठीक तरीके से पहचानें, कंट्रास्ट को पहचानें। ट्रपेटाइन आपने शुरू में यूज़ किया, फिर आपके बाद आया था जब आप काम करना शुरू करते हैं तो लिंसीड ऑयल यूज़ करते हैं। लिंसीड जो ऑयल है वो इसका मीडियम होता है। तो ट्रपेटाइन और लिंसीड ऑयल, इन दोनों को आप लोग ऑयल कलर में यूज़ करते हैं। ब्रशेज में हॉग हेयर यूज़ करते हैं, लोग सेबल हेयर भी यूज़ करते हैं। ऐसा कोई फास्ट रूल नहीं है इस चीज़ का कि आप ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते। लेकिन हॉग हेयर ही क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज
कैनवस के अंदर एक टेक्सचर होता है, कपड़े में एक टेक्सचर होता है, हैवी टेक्सचर होता है। तो जो हो गेयर है वो अंदर तक, टेक्सचर के अंदर तक कलर को पहुंचा देता है। लेकिन अगर सैबल एयर करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बाल जो है उसमें घुसते नहीं है, तो वो बहुत जल्दी आपका कलर जो है कभी कभी छूट सकता है। यानी कि उसकी जो लेयर है वो स्मूथ होती है, तो कैनवस उसको पकड़ता नहीं है, तो बहुत जल्दी आपका कैनवस की जो पेंटिंग है उसकी लाइफ थोड़ी छोटी हो जाती है। तो हॉग हेयर ब्रश का जब वो काम होता है तो हार्ड ब्रश जो है कलर को अंदर तक चिपका देती है, इसलिए इसको हॉग हेयर के साथ यूज करते हैं। इसमें आप गीले से गीला भी कर सकते हैं, यानी कि वेट टू वेट स्टाइल भी यूज कर सकते हैं, एक बार में फिनिश भी कर सकते हैं। और आप इसमें ज़्यादातर क्या करते हैं कि एक लेयर सूखने के बाद ही दूसरी लेयर यूज करते हैं। ये दिनों का काम है, ऑयल कलर जो है थोड़ा सा दिनों का काम यूज करते हैं इसको, तो बहुत देर में जाके काम फिनिश होता है आपका। लेकिन इसको छोटे बच्चे से बड़े बुजुर्ग तक कोई भी कर सकता है, क्योंकि ये बहुत इजी टू हैंडल होता है। तो ऑयल कलर जो है वो बहुत मज़ेदार एक कलर मीडियम है। इसमें क्योंकि वो काबू में रहता है ये कलर मीडियम, तो ये कलर मीडिया जो है वो आपको इंस्पायर करता है काम करने के लिए, काफ़ी देर लगाने के लिए। आप खेल के भी आ जाओ तो भी गीला है, आप कहीं घूमने चले गए तो भी आपका कैनवस जो है थोड़ा गीला मिलता है, यानी कि आप उसके ऊपर काम कंटिन्यू कर सकते हो। तो ऑयल कलर जो है आपका लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट दोनों में चलता है। आप कोशिश तो यही करेंगे कि डार्क टू लाइट चले, क्योंकि ऑयल कलर जो है ओपेक है, तो कोशिश करें कि जो डार्क एरिया पहले फिनिश करें, उसके बाद आप मीडियम पे आए, फिर आप लाइट पे आए, फिर हाईलाइट पे आए। तो ये जो ऑयल कलर है वो यूजुअली ऐसे काम करता है। तो ये था आपका ऑयल कलर। इसके अलावा बहुत सारे कलर मीडियम्स होते हैं। क्योंकि मैं ये बोल चुका हूँ आपको कि मैं कोई क्लास के तरीके से या मैं कोई लेक्चर किसी सब्जेक्ट में कोई लेक्चर उस तरीके से नहीं दे रहा हूँ कि मैं टीचर हूँ और आप स्टूडेंट हैं और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये मेरा उसमें वो नहीं है, क्योंकि उसके लिए प्रैक्टिकल का होना बहुत ज़रूरी है और साथ में टाइम बहुत लगता है इसमें। मेरा खाली ये है कि मैं 10% 20% जो टिप्स होते हैं अपने अनुभवों को लेके, मैं वो खाली टिप्स दे रहा हूँ। और मैं ये भी बोलूँगा कि अगर आपको लगता हो कि आपको थोड़ा बहुत कुछ जानने की आपकी इच्छा है, आपको कोई सवाल हो, तो आप कॉल करिए, या आपको जो है लगे ऐसा तो आप व्हाट्सएप मेरे को कर दीजिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो कलर का चैप्टर जो है मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। शुरुआत की थी हमने कलर के नेचर से और एंड किया हमने कलर एप्लीकेशन पे। तो दोनों काम जो है वो आपके कलर से रिलेटेड थे जो पूरे हो गए। तो अगले उसमें मैं बेसिक डिज़ाइन पे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बेसिक डिज़ाइन जो है वो हमारा ABCD है डिज़ाइन का। डिज़ाइन बड़ी चीज़ है, वो पीछे आएगी, लेकिन बेसिक डिज़ाइन समझिए कि एक हम लोग कायदा बोलते हैं उसको, जिसमें हम A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल और इस तरीके से पढ़ते हैं। तो हम ये जो कायदा पढ़ने वाला जो पार्ट है वो बेसिक डिज़ाइन है। तो बेसिक डिज़ाइन में बहुत कुछ होता है ऐसा जो डिज़ाइन में काम आता है। तो अगली जो वीडियो बनेगी वो बेसिक डिज़ाइन पे बनेगी। तो तब तक के लिए नमस्कार।